सीक्रेट सैंटा। क्रिसमस और सैंटा दोनों ही का बच्चों को काफी बेसब्री से इंतजार रहता है। बच्चों को ही क्या, बड़ों को भी रहता है। हाँ बाबा, बस ढेर सारे गिफ्ट्स के लिए। उन्हें क्या पता, उनके सीक्रेट सैंटा तो उनके घर में या कहीं आसपास ही होते हैं। यार, काश इस बार तो सैंटा क्लॉज के दीदार हो जाए, बस जिंदगी सफल हो जाएगी मेरी। ओ मैडम, शादी हो गई है तुम्हारी, वो भी मुझसे, भूल गई क्या? अब इसमें शादी बीच में कहाँ से आ गई? मैं तो सैंटा की बात कर रही हूँ। अरे मेरी स्नो वुमन, मेरे कहने का मतलब है कि तुम अब बड़ी हो गई हो, थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखाओ। ये सांता वांता कुछ नहीं होते, ये तो बस कहानियों में होते हैं। साफ झूठ। आज तक मैंने क्रिसमस पे सैंटा को जो भी विश मांगी है वो सब पूरी हुई है। इसका मतलब है कि सैंटा सच में होते हैं पतिदेव जी। स्नेहा, जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, पर फिर भी वो सैंटा को बड़ा मानती थी। अब वो उसकी मासूमियत थी या बेवकूफी, वो तो नहीं पता। पर उसका पति सूरज उसे समझाने की लाख कोशिश करने लगा और उसने हंसी हंसी में अपने माँ से भी जाके ये कह दिया। माँ, कैसी बुद्धू बीवी ढूंढी है आपने मेरे लिए। ये तो आज भी सांता का वेट करती है, एकदम बच्चों की तरह। कह रही थी कि आज तक हर साल सांता ने उसकी सारी विशेष पूरी की है। बड़ी ही बुद्धू है। चुप कर तू, मासूम है वो अभी, और तू उसे बुद्धू कह रहा है। जरा अपने दिमाग पर जोर डाल और सोच कि जरूर उसके पापा ने उसकी सारी विशेष उसे बिना बताए पूरी की होगी, वो भी सीक्रेट सैंटा बनकर। तो बेटा, बात ऐसी है कि अब तुम्हें उसका सीक्रेट सैंटा बनना है और उसकी सारी विशेष पूरी करनी है, समझे? क्या माँ, आप भी? वो उसके पापा है और मैं पति। ये सब नाटक मुझसे नहीं होगा। इतना बचपना मुझ में नहीं है कि मैं उसकी बेवकूफी में उसका साथ दूं। आपको समझाना है उसे तो समझाओ, वरना इस बार उसका भ्रम तो वैसे भी टूट ही जाएगा। कैसा नालायक बेटा पैदा कर दिया मैंने। बेचारी मेरी बहू। क्यों, चौंक गए ना? सास और ऐसी? जी हाँ, कभी कभी गलती से ऐसे भी सास नजर आती है जो अपने बहू को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती है। ये भी उन्हीं में से एक थी। बहू की जगह बेटे को समझाने की कोशिश की, पर बेटा है कि मानने को तैयार ही नहीं। मम्मी देखो ना, सूरज कह रहे हैं कि सैंटा सिर्फ कहानियों में होते हैं, असली जिंदगी में नहीं। क्या करे बेटा, सैंटा ने कभी उसकी विश पूरी ही नहीं की, इसलिए उसे ऐसा लगता है। पर तुम अपना ट्रस्ट मत तोड़ना, तू जैसी ही वैसी ही रह। क्या पता सैंटा इस बार भी तेरी विश पूरी कर दे। क्या माँ, आप भी इसके हाँ में हाँ मिला रही हो? सच में बच्चे बन गए हो सब? हाँ हाँ, और तू बूढ़ा, वो भी वक्त से पहले। कभी कभी बच्चा बनकर देख बेटा, फिर तुझे जीने का असली मजा समझ में आएगा। मैं आपके लिए भी सैंटा से विश मांगूंगी, पर शायद वो आपकी विश पूरी नहीं करेंगे। वो क्या है ना, सैंटा ऐसे खड़ूस और जिद्दी बच्चों के लिए कुछ नहीं करते। है ना मम्मी? हाँ हाँ, चल बेटा, हम क्रिसमस की शॉपिंग करने चलते हैं। इसे रहने दे यही। वैसे तुमने अपनी विश लिख कर तो रखी है ना, वरना पता चला एक्साइटमेंट में भूल ही गई। वो कहाँ से भूलेगी माँ, 3 दिन से लिस्ट बना रही है। फाइनल लिस्ट बनी कि नहीं उसी को पता। स्टूपिड गर्ल। आई एम नॉट स्टूपिड। हाँ मम्मी, लिस्ट तो बनाई है, पर मुझे जाने क्यों इस बार ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी विशेष पूरी ही नहीं होंगी। अरे बाबा, देखते हैं ना, तो टेंशन मत ले और अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं। इस प्यारे से फैमिली में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू थी।
वही स्नेहा को टेंशन उसके विश लिस्ट का था। क्या पता ऐसा क्या लिख दिया था उसने। जल्दी ही क्रिसमस ईव आती है और स्नेहा एक्साइटमेंट में यहाँ से वहाँ घूमती रहती है और जैसे तैसे सो जाती है और सुबह उठते ही अपने गिफ्ट्स देखने भागी चली जाती है। मम्मी जी, सूरज जल्दी यहाँ आइए। उफ, सच में ये कब बड़ी होंगी? क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो, मेरी सारी की सारी विशेस पूरी हो गई है। कितने सारे गिफ्ट्स मिले हैं मुझे। मैं अभी इन्हें खोल कर देखती हूँ। देखा पति जी, मैंने कहा था ना कि सैंटा होते हैं। वाह बेटा, तुमने तो मेरे और सूरज के लिए भी गिफ्ट्स लिखे थे विश में। बड़ी प्यारी हो तुम। हैं? ये मेरा गिफ्ट कहाँ से आया? बाकी गिफ्ट तो मैं लेकर आया था, पर ये तो मैं नहीं लाया। ओह मेरे सीक्रेट सैंटा, आपका अधूरा काम मैंने पूरा किया है, ताकि मेरी प्यारी बहू को ये ना लगे कि उसके सैंटा ने उसके खड़ूस पति को कोई गिफ्ट नहीं दिया। ओह, तो ये आपका काम है। बड़ी होशियार हो माँ। थैंक्स माँ। देख तो, आज गिफ्ट पाकर तू भी कितना खुश हो गया है। बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों में ही तो खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। थोड़ा बहुत बचपना हर किसी में होना चाहिए, वरना लाइफ बोरिंग सी हो जाती है बेटा। क्यों, समझ गए ना? समझ गया माँ, बहुत अच्छी तरह से। मेरी क्रिसमस। अच्छा, चलो अब मेरे साथ जल्दी से तैयार हो जाओ। अब क्या चलना है मैडम को? मुझे तो लगा था कि आज सारा दिन बस इन गिफ्ट्स के साथ बिताने वाली होंगी तुम। हाँ, वो तो मैं जरूर करूँगी, पर घर वापस आने के बाद। अभी बस चलो मेरे साथ। स्नेहा सास के कमरे से ढेर सारे बैग्स लेकर आती है और कुछ सूरज के हाथों में थमा देती है। अब ये क्या है? लगता है कल की हुई शॉपिंग पसंद नहीं आई, इसलिए एक्सचेंज करवाने जा रही होगी जरूर। ये लेडीज भी ना। सच में बड़ा टिपिकल हस्बैंड हो गया है तू। उसे बोलने का मौका तो दे, फिर अपने बकबक शुरू कर। वो कोई सामान एक्सचेंज करवाने नहीं जा रही पगली। तो फिर कहाँ जा रही है मैडम इतने सारे बैग लेके? बताती हूँ। ये सारे गिफ्ट्स है कुछ अनाथ बच्चों के लिए। अब सबको सैंटा ही क्यों गिफ्ट्स दे? हम भी तो खुशियाँ बांट सकते हैं ना। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और अगर सोचता तो भी शायद ही करता। तुम सच में बड़े साफ दिल की हो स्नेहा। लकी टू हैव यू। देखा मेरी बहू का कमाल। वो इतनी भी बुद्धू नहीं जितना तुम उसे समझते हो। सबसे प्यारी और अलग है वो। क्या ये मुझे बुद्धू समझते हैं? देख लूंगी घर वापस आके। अब चलो जल्दी। क्या माँ, अब भी कहाँ फंसा दिया मुझे? मेरी क्रिसमस हो गई अब। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।